दोस्तों अभी की इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं विलोपन विधि, जो कि बहुत ही सटीक तरीका से आप लोग को बताएंगे, जो कि आपको आसानी विधि से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये जो विलोपन विधि अभी की इस क्लास में जो बताएंगे, ये आप लोग को 5 नंबर या तो 2 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये विलोपन विधि है, ठीक ना। इसको आसान विधि से, सरल विधि से हल करने के लिए आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए ये जो रहा आपका ये क्वेश्चन रहा 3x+4 y = 10 है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। ये प्रोसेस करना सबसे पहले। दूसरा प्रोसेस क्या करना है, 2x - 2y = 2 है, तो इसको हम लोग को क्या मानना है, समीकरण 2 मान लेना, ठीक ना। देखिए बहुत ही आसान विधि से बनाएंगे। तो समीकरण 2 मान लिए। अब विलोपन विधि में क्या होता है, इसमें कोई संख्या गायब रहेगा, इसमें क्या रहेगा, कोई संख्या गायब रहेगा, उसको हम लोग को पूरा के इक्वल करके उसको काट लेना है। तो चलिए काट लेते हैं। अगर हम लोग इसको सबसे पहले पूरा लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ से 2 से गुना कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 पुर जाएगा ना। तो फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, यहाँ पे 6 पुर जाएगा, तो यहाँ पे 3 से कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको अब लिख लेते हैं। तो हल में इसको लिख लेंगे। सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो सब में गुना हो जाएगा, क्या सब में गुना हो जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा, ठीक ना। फिर प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब ये समीकरण हमारा कितना हुआ, 3 हुआ। इस प्रकार से हम लोग को जो समीकरण गायब रहेगा उसको पूरा के तब इक्वल करके उसको काट लेना है, ठीक ना। चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट में कितना, इसको कर लेंगे तो 6x हो जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस इसको करेंगे, इसको तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, फिर बराबर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर समीकरण 4 होगा। इतना में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। तो चलिए आगे प्रोसेस में देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लेना है, देख लीजिए, इसको इस प्रकार से कर लेना है, ठीक ना। इसको बटा कर लेना। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या करना हम लोग को, प्लस का चिन्ह देना। यहाँ पे पूछना है तो माइनस दे देना, ठीक ना। अब ये 6 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 8 14 हो जाएगा, 14 हुआ है, बराबर। अब यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो इसको घटा लेना है। क्या करना है, घटा लेना है। इसको 20 में से अगर 6 को घटाएंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए 14 लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। चलिए ये जो y है ये गुना में है, इस साइड हम लोग को भेजना है तो किस में चल जाएगा, तो बट्टे में चल जाएगा, भाग की विधि में चले जाएगा। तो चलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 14/14 हो जाएगा, ठीक ना। अब 14 सेम है, तो इसको काट के y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए y बराबर 1 निकल के आएगा। अब यहाँ पे y का मान या तो हम लोग समीकरण 1 में रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं y का मान। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार से आप लोग को बिहार बोर्ड में भी बनाना। इस प्रकार से अगर आप लोग बना लेते हैं तो आप लोग को 2 नंबर में या 5 नंबर में ये तो बनाने के लिए फिक्स ही पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग को बनाना इसी प्रकार से। तो y का मान हम लोग को समीकरण 1 में रख देना है। तो y का मान समीकरण यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है 3x फिर प्लस 4y = 10 दिया गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे x का मान तो नहीं निकला है, तो x का मान सिर्फ यहीं पे रख देंगे, जो है वही उतार देंगे। फिर प्लस 4 गुना, बीच में पूछना है तो इंटू का मतलब गुना होता है। फिर y का मान हम लोग को कितना निकला है, 1 निकला है। तो यहाँ पे हम लोग को पुट कर देना है y के मान को, 1 10 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 3x प्लस इसको गुना करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 3x प्लस, अब ये देखिए प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो 10 - 4 हो जाएगा, तो 3x बराबर, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक ना, 6 हो जाएगा ना। अब ये देखिए 3x, ये बीच में कुछ नहीं तो इंटू का मतलब गुना होता है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ पे हम लोग को काट लेना है, तो काट लेना है तो काट के कितना हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। अब लिख लेंगे हम लोग को, अतः यहाँ पे लिख लेंगे x और y का मान ना, x और y का मान, x का मान 2 निकला और y का मान 1 निकला, यही आपका आंसर हो गया। अगर इस प्रकार से आप लोग बना लेते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में या कोई भी पेपर में या अपना कॉलेज में हो सकता है या स्कूल में, इस प्रकार से अगर बना लीजिएगा तो आप लोग का कोई नंबर नहीं कटने वाला, ठीक ना। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को यही विलोपन विधि के बारे में बताया, जो कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला से बताया आप लोग को, ठीक ना। इसी प्रकार से आप लोग को हल करना है, ठीक ना। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक।